गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 6 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले महीने की कोई भी वीडियो मिस की है तो आप उन्हें सिर्फ एक पीडीएफ के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। एक महीने की पीडीएफ का प्राइस 12 रुपये है, 6 महीने की 35 रुपये और 1 साल की पीडीएफ आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। तो एक ही पीडीएफ में आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रदेश के किस गांव को महाग्राम योजना को लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है चौटाला गांव को। तो ये जो चौटाला गांव है, यह है जो हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, इन्हीं का गांव है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि वह एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो सके। इस गांव में महासंग्राम योजना के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौटाला गांव ताऊ देवीलाल की राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ से ताऊ देवीलाल के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला और अब दुष्यंत चौटाला राजनीति से निकले हैं। चौटाला गांव में महाग्राम योजना के लिए डीपीआर यानी कि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। इस पर जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार इस गांव में सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भी शुरू करेगी ताकि प्लांट से निकला हुआ पानी किसानों की खेती में सिंचाई के काम आ सके। राज्य में उन गांवों के लिए महासंग्राम योजना शुरू की गई थी जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा हो। इस योजना के तहत इन गाँवों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम चालू करना है। इसमें 129 गाँव का चयन किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से मरीजों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ई संजीवनी ऐप। कोविड महामारी के कारण इन दिनों अस्पताल में ओपीडी की सेवाएं मरीजों की संख्या निर्धारण के साथ की जा रही हैं। इस दौरान चिकित्सकों व स्टाफ को लगातार कोविड संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है, जिसका समाधान निकालने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई संजीवनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ डेंटल कॉलेज पीजीआईडीएम में मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके लिए मरीजों को अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद जहां उपचार के लिए जाना है, उक्त कॉलेज या अस्पताल को चुनते हुए संबंधित चिकित्सक के नाम पर क्लिक पर अपनी समस्या दर्ज करानी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के बाद चिकित्सकों को यदि एक्सरे व अन्य जांच करानी होगी तो इसके लिए ऑनलाइन ही परामर्श दिया जाएगा। रिपोर्ट भी ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड की जाएगी। इसके बाद मरीज को अस्पताल से आसानी से दवाई उपलब्ध कराते हुए उसे घर भेज दिया जाएगा। अभी डेंटल कॉलेज में इस एप्लीकेशन के माध्यम से मरीजों का उपचार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद है, स्कूल में आते वक्त विद्यार्थियों को किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसकी वीडियो के लिए किन गांवों में इसकी शूटिंग की जाएगी? तो ये शूटिंग की जाएगी निगदू व वजीदपुर गाँव के अंदर। 12वीं की शूटिंग निगदू में और 10वीं की शूटिंग वजीदपुर के गांव के अंदर की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल पढ़ाई के लिए खोला जाता है, तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सभी तरह की जो जानकारी हैं वो दी जाएंगी कि किस प्रकार से स्कूल में आना है, कैसे रहना है, ये सभी प्रकार की जानकारी दी जाएंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में आना और जाना, कैसे स्कूल में रहना है, ये सभी बातें हैं ये बताई जाएंगी। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करनाल के निगदू कस्बे का राजकीय सीसी स्कूल चुना गया है, जबकि 10वीं कक्षा के लिए सोनीपत के वजीदपुर गांव के राजकीय उच्च विद्यालय का चयन किया गया है। वीडियो शूट के लिए स्कूल में 3 दिन 3-3 घंटे के लिए विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। हाल ही में किस संस्थान में पशुओं के उपचार के लिए अत्याधुनिक आईसीयू स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लुवास के अंदर।
लुआस के पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विभाग में पशुओं के उपचार के लिए अति आधुनिक आईसीयू स्थापित किया गया है। इसकी खासियत यह है कि आईसीयू में अति आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। अति आधुनिक मल्टी पैरा मॉनिटर की मदद से जहां चंद मिनट में ही पशु के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा, वहीं पर एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से पशुओं में होने वाली बीमारियों के डायग्नोसिस में भी मदद मिल सकेगी। लुआस के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग में पशुओं के उपचार के लिए 2 बेड का आईसीयू मौजूद था, जिसमें अधिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं थी। अब आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की भी पूरी सुविधा मुहैया करवा दी गई है। इसके अलावा आईसीयू 4 बेड युक्त बना दिया गया है। मल्टी पैरा मॉनिटर के माध्यम से पशुओं के हार्ट का पता लग रहा है। हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी चंद मिनटों में हो सकेगा। करीब 10 लाख की लागत से आईसीयू का अपग्रेड किया गया है। इसके बाद है हाल ही में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते कितने किलोमीटर इलाके को नॉन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 4 किलोमीटर के एरिए को। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते 4 किलोमीटर इलाके में सुरक्षात्मक दृष्टि से पालतू कबूतरों के उड़ाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले ही अंबाला एयरफोर्स पर राफेल विमान आए थे और इनकी सुरक्षा को लेकर बेहद ही कड़े कानून यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही इन पशुओं को भगाने के लिए एक मशीन भी मंगवाई गई है। तो काफ़ी सारी व्यवस्था इन जो वायुयान हैं इनके लिए की जा रही हैं। डीसी अशोक कुमार शर्मा ने इस एरिया को नॉन फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। उन्होंने शहर व छावनी के एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे इस गतिविधि पर नज़र रखें और एयरफोर्स अथॉरिटी के साथ बेहतर तालमेल रखें। बता दें कि 3 दिन पहले एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को पत्र लिखकर राफेल को कबूतरों से खतरा बताया था। इसके बाद डीसी ने अब यह कदम उठाए हैं। इसके बाद है हाल ही में किसने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती तक पूरे हरियाणा में भाजपा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। तो इसका आंसर है ओम प्रकाश धनखड़ ने। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर परिवार तक कपड़े का कम से कम 1 थैला पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। 90 विधानसभाओं में एक क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें चश्मे का भी वितरण किया जाएगा। यही नहीं, हर जिले में रक्तदान शिविर व प्लाज्मा दान शिविर भी लगाए जाएंगे। हर रक्तदान शिविर में कम से कम 70 लोग रक्तदान करें, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है सोनीपत के किस प्रसिद्ध ढाबे को कोरोना संक्रमण के कारण सील कर दिया गया है। तो ये सील किया गया है अमरीक सुखदेव नामक ढाबे को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है ये ढाबा। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ के नेशनल हाईवे 1 पर बना अमरीक सुखदेव ढाबा दिल्ली के साथ साथ पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में मशहूर है। पराठों के साथ सफ़ेद बटर यहाँ की खास विशेषता है। अमरीक सुखदेव ढाबा सोनीपत के मूर्थल में पड़ता है। 24 घंटे 30 दिन और साल भर चलने वाला यह ढाबा अपनी कई विशेषताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। फिलहाल यह कोरोना वायरस संक्रमण के लिए चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर कार्यरत 60 से अधिक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते फिलहाल इसे सील कर दिया गया है। पराठों के लिए मशहूर अमरीक सुखदेव ढाबा में 160 तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, लेकिन यह मशहूर अपने 12 तरह के पराठों के लिए ही है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग पराठे खाने के लिए आते हैं। हरियाणा में पहली बार किस जिले में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। तो ये वाटिका बनाई गई है हिसार जिले के अंदर। इस वाटिका की खास बात यह है कि यहाँ वही पौधे रोपित किए गए हैं जिनके बारे में प्राचीन भारतीय विद्वान नवग्रहों व नक्षत्रों से सीधा नाता बताते हैं।
यह प्रदेश में पहली बार है जब वन विभाग ने इस तरह की वाटिका तैयार की है। भारतीय वन सेवा में अधिकारी डॉक्टर सुनील ढाका के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की इस अनोखी पहल के पीछे उद्देश्य ये भी है कि लोगों को इन पौधों के माध्यम से प्रकृति से जोड़ा जाए। देश के दक्षिण के शहरों में नवग्रहों व नक्षत्रों से जुड़े पौधों की पूजा भी होती है। हाल ही में सरकार ने कितने प्राथमिक स्कूलों को बैग फ्री करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है 981 स्कूलों को। हरियाणा में अब प्राथमिक शिक्षा भी मॉडर्न और स्मार्ट बनेगी। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को भी सरकार ने स्मार्ट और ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की तैयारी कर ली है। यही कारण है कि राज्य में बैग फ्री शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है और 981 प्राथमिक स्कूल बैग फ्री होंगे। इनमें स्मार्ट क्लास भी लगाई जाएंगी। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक संस्कृति मॉडल प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिले को सबसे अधिक 93 मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल मिले हैं, जबकि सिरसा के अंदर 87 खोले जाएंगे, फैदाबाद में 85 और हिसार के अंदर 84 स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में प्रदेश के प्रत्येक खंड में 108 नए अंग्रेजी मीडियम के सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में 23 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 418 बैग फ्री स्कूल पहले से ही चल रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। तो यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये हैं शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रदेश भर के शिक्षकों में से गुरुग्राम के बजखेड़ा के राष्ट्रीय विद्यालय के मुख्य अध्यापक मनोज कुमार लाकड़ा का चयन हुआ है। शिक्षक मनोज कुमार इस समय बजखेड़ा के राजकीय विद्यालय में मौलिक मुख्याध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनका अध्यापन क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव हो चुका है। वर्ष 2001 से 2019 तक मनोज कुमार हिंदी अध्यापक रहे हैं और 2019 में वे मौलिक मुख्य अध्यापक पदोन्नत हुए हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों में से कौन सी सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है मोबाइल बैंक की सुविधा शुरू करने का फैसला। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बुज किशोर कुटियाल ने बताया है कि हरियाणा के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मोबाइल बैंक बनाए जाएंगे। इन मोबाइल बैंक्स में शिक्षा संस्थानों में पढ़ चुके जो भी व्यक्ति अपना पुराना मोबाइल बदल नए खरीद रहे हैं, उनसे अपील की है कि वह अपने पुराने मोबाइल को वहां पर दे दें। मोबाइल बैंकों में जो भी अपने पुराने मोबाइल देगा वह अपना नाम वहां पंजीकृत करवा सकता है। कुटियाल ने बताया है कि पुराने मोबाइल शिक्षा ग्रहण कर रहे उन बच्चों को दिए जाएंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पर धन के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल या लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे हैं। जिन बच्चों को यह मोबाइल दिए जाएंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर दोस्तों हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा का कौन सा जिला ब्लड डोनेट करने में प्रथम स्थान पर रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये रहा है फरीदाबाद जिला। 2 नंबर हमारा राइट आंसर है। फरीदाबाद में काफ़ी सारे ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार से बी के अस्पताल में भी ब्लड बैंक है, रोटरी क्लब में भी ब्लड बैंक है, डिवाइन नाम से भी ब्लड बैंक है और संतों का गुरुद्वारा नाम से भी ब्लड बैंक यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के जींद जिले के किस पूर्व सरपंच पर बनी डॉक्यूमेंट्री को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नरेंद्र तोमर, सुभाष चंद्र, महिपाल शर्मा, सुनील जागलाल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।